सुना है कि तुम्हारे दादाजी बीमार हैं और तुम्हें पैसों की जरूरत है, इसीलिए तुम यहां काम करने आई हो। इससे अच्छा है कि चुपचाप मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। बचाओ। भाग रही हो? तुम बचकर नहीं जा सकती। किसी समय सब पर हुक्म चलाने वाली मिस गू अब बहुत जल्द मेरे सामने गिंगे आएगी। सोचकर ही मजा आ रहा है। बचाओ, मुझे बचाओ। गू वॉन्टंग। कौन हो तुम? दूसरों के मामले में टांग मत अड़ाओ। इसे सबक सिखाओ। बहुत गर्मी लग रही है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। फेंग युनशियाओ, मेरी मदद करो। डॉक्टर साहब, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे थोड़ा और समय दें। मैं $10 लाख जरूर इकट्ठा कर लूंगी। मैं अपने दादाजी को नहीं खो सकती। मैं तुम्हें सिर्फ 3 दिन का समय दे सकता हूँ। अगर तब तक पैसे जमा नहीं किए तो नियमों के अनुसार तुम्हें बेड खाली करना होगा। मैं प्रेसिडेंट फेंग मिस गू आपसे मिलना चाहती हैं। उसे अंदर आने दो। फेंग युनशियाओ, कल रात के लिए आपका शुक्रिया। क्या मैं आपसे एक और मदद मांग सकती हूँ? मुझे $10 लाख की जरूरत है। क्या आप मुझे उधार दे सकते हैं? मैं आपकी कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर बनने को तैयार हूँ। एक रात साथ क्या बिताई, अब तुम प्रेसिडेंट फेंग के गले पड़ना चाहती हो। कितनी बेशर्म है। तुम मुझसे पैसे मांग रही हो तो कल रात बस एक सौदा था, या फिर यह सब तुम्हारी कोई सोची समझी साजिश थी? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा था, इसलिए मैंने आपसे पैसे उधार मांगे। मैं सच में। तो तुम मेरे ही पास क्यों आई? क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? जब से गू परिवार बर्बाद हुआ है, तब से मुझे उससे प्यार करने का कोई हाँ नहीं रहा। मैं जानती हूँ कि अब हमारी हैसियत में जमीन आसमान का फर्क है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपसे कभी प्यार नहीं करूंगी और भविष्य में भी मेरे मन में आपके लिए कोई और विचार नहीं आएगा। ये पैसे लो और धा हो जाओ। मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता। ये काफी नहीं है, मुझे $10 लाख चाहिए। फेंग युनशियाओ, मैं आपसे विनती करती हूँ। तुम्हारी कीमत बस इतनी ही है। पैसे पाने के लिए मुझे क्या करना होगा? मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। कुछ भी करोगी? हाँ, जब तक मुझे $10 लाख मिल रहे हैं, तब तक मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर तुम अपनी गरिमा छोड़ दो। आपने क्या कहा? क्या तुम कुछ भी करने को तैयार नहीं थी? मैं कह रहा हूं कि खुद को शर्मसार करो। अगर नहीं कर सकती तो बाहर निकल जाओ। मिस गू, कृपया चलिए। मैं तैयार हूँ। पैसे के लिए तुमने अपनी गरिमा तक बेच दी। कितना मक है? क्या यही वह औरत है जिससे मैं 3 साल से प्यार करता था? जब तक मुझे पैसे मिलते हैं, चाहे मुझे जो भी करना पड़े, मैं वो करूंगी। ठीक है, तो फिर शुरू करो। क्या तू पागल हो गई है?
सबके सामने कपड़े उतारने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? क्या अब से ऐसा ही होगा कि कोई भी पैसे देकर तेरे साथ सो सकेगा? हाँ, जब तक कोई मुझे पैसे देगा मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। तू वाकई कितनी गिर चुकी है? तू क्या देख रही है? मैं तुझे $10 लाख दे सकता हूं, लेकिन तुझे मेरी कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर बनकर रहना होगा जब तक कि मेरा मन न भर जाए। जाओ और एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो। जी सर। अपने पैसे लेकर यहां से दफा हो जा। मिस गू, आप गर्भवती हैं। अल्ट्रासाउंड के हिसाब से आपको 5 हफ्ते हो चुके हैं। क्या वह इस बच्चे को स्वीकार करेंगे? वही इस बच्चे के पिता हैं। मुझे उन्हें बताना ही होगा। फंग युनशाओ, फिंग युनशाओ, मैं मां बनने वाली। मिस गू, प्रेसिडेंट फेंग से मिलना उतना आसान नहीं है जितना आप समझ रही हैं। कृपया इन मामूली बातों के लिए उन्हें परेशान मत कीजिए। मैं कैसे कहूं? क्या मैं सीधा बोल दूं कि मैं गर्भवती हूं? कहीं उसे यह न लगे कि मैं उसे फंसा रही हूं। गुवांतंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहीं किसी रईस को फंसाने तो नहीं आई? चलो, मुझे तुम्हारी सेवा करने का मौका दो। कौन हो तुम? तमीज से बात करो। तमीज? क्या अब भी खुद को आमिर घर की लड़की समझती हो? सीधे सीधे भैया की बात मान लो। भैया के पास बहुत पैसा है। भैया तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। मेरा हाथ छो, हाथ छो, मुझे मत छुओ। उसे छोड़ दो। कौन है? यंग मास्टर फेंग। मैंने आपको कोई परेशानी नहीं पहुंचाई है। वह मेरी अमानत है। इन्होंने कहा कि मैं इनकी हूं। यंग मास्टर फेंग, आप इस घटिया औरत के साथ क्यों उलझ रहे हैं? आपकी तो क्याओ दीदी के साथ सगाई होने वाली है। क्या आपकी सगाई होने वाली है? तुम्हारी सगाई होने वाली है। इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मुझे मतलब क्यों नहीं होगा? मेरे बॉस की सगाई होने वाली है। इसका हमारे कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, तुम्हारी सगाई होने वाली है, इसलिए हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी अब खत्म हो जाना चाहिए। खत्म? क्या तुम्हें कोई और मर्द पसंद आ गया है? वह आदमी जो अभी यहां था, क्या इसीलिए कि मैंने तुम्हें पैसे देना बंद कर दिया है तुम उसे लुभाने की कोशिश कर रही हो? ऐसा नहीं है। जब तुम्हारी सगाई हो रही है तो तुम मुझे आजाद क्यों नहीं कर देते? मैं कभी किसी दूसरी औरत बनकर नहीं रहूंगी। फेंग युनशाओ, क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया है? मैं तुमसे प्यार कैसे कर सकता हूं? तुमने तो पैसों के लिए खुद को बेच दिया था। तो फिर तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? मुझे इस तरह क्यों तड़पा रहे हो? रो क्यों रही हो? गु वांटांग, शुरुआत तुमने ही की थी। फेंग युनशाओ, मैं तुम्हें भूलने की पूरी कोशिश करूंगी। अब मुझे तुमसे प्यार नहीं करना। बच्चा, मेरा बच्चा।
उसका नाम गु वॉन्टंग है। वह यंग मास्टर फेंग के घर में रखी हुई उसकी पालतू कठपुतली है। सुना है कि उसी ने आगे बढ़कर यंग मास्टर फेंग को लुभाया था। वह घटिया औरत मुझसे मेरा आदमी छीनने की हिम्मत की। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। तुम्हें बचाऊं? गु वॉन्टांग, जरा गौर से देखो मैं कौन हूँ। मैं द ख्याओ फैमिली की बेटी ख्याओ यीफे हूँ और युनशाओ की होने वाली पत्नी भी हूँ। क्या तुमने जानबूझकर मुझे टक्कर मारी? हाँ बिल्कुल। तुम जैसी औरतें जब दूसरों के आदमियों को लुभाती हो तो क्या उसके अंजाम के बारे में नहीं सोचती? तुम क्या करने वाली हो? जाहिर है तुम्हारा चेहरा बिगाड़ने वाली हूँ। देखते हैं फिर तुम कैसे किसी मर्द को लुभाती हो। पीछे हटो, मेरे बीच में आने की जरूरत नहीं है। सड़क पर सरेआम चाकू से हमला करना। मैं अभी पुलिस को बुला रहा हूँ। भाड़ में जाओ। क्या तुम ठीक हो? मेरी मदद कीजिए, मुझे बचा लीजिए। डरो मत, मैं अभी तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ। युनशाओ, जैसे ही मिस गु विला से बाहर निकली वह एक आदमी के गले लग गई थी। वे दोनों एक दूसरे के काफी करीब लग रहे थे। शायद वे कोई प्रेमी जोड़ा होंगे। युनशाओ, मिस गु जैसे ही मैंशन से बाहर निकली वह एक आदमी के गले लग गईं। वे दोनों एक दूसरे के काफी करीब लग रहे थे। क्या वे प्रेमी तो नहीं है? मैंने सुना है कि मिस गु उसे कह रही थी कि वह उसे प्यार करती है, उसे पसंद करती है और पता नहीं क्या क्या, और वे दोनों एक साथ विदेश भी जा रहे हैं। निकल जाओ यहाँ से, मेरे मामलों में दखल देना बंद करो। ढूंढो उसे, चाहे तुम्हें जमीन आसमान एक करना पड़े, लेकिन वह मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। जी सर। डॉक्टर जियांग, मरीज गर्भवती है। उसका काफी खून बह चुका है। यकीन से नहीं कह सकते कि हम बच्चे को बचा पाएंगे या नहीं। डॉक्टर जियांग, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। आप चिंता न करें, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। अगर बच्चा चला गया तो क्या फंग युनशाओ को दुख होगा? एरिया ए की जांच पूरी हो गई है, वहां वह नहीं मिली। प्रेसिडेंट फेंग, मिस गु मां बनने वाली हैं। क्या वह गर्भवती है? क्या उसके पास मेरा बच्चा है? उसके पास पैसे कहां से आए? क्या उस आदमी ने उसे पैसे दिए? शायद वह उसका नया अमीर दोस्त है। मिल गई। मिस गु मिंगदे प्राइवेट अस्पताल में है। चलो मिंगदे प्राइवेट अस्पताल चलते हैं। यह बच्चे को सुरक्षित रखने का इंजेक्शन है। आप अपना ख्याल रखिए, बच्चा बिल्कुल ठीक रहेगा। धन्यवाद डॉक्टर। क्या वे लोग आपके परिवार वाले हैं? आपने उन्हें बच्चे के बारे में कुछ बताया तो नहीं ना? नहीं, कुछ नहीं कहा। वह यहाँ आ गया। वह मुझे ढूंढते हुए यहाँ आ गया है। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरी मदद कीजिए, मुझे यहाँ से जाना है। प्रेसिडेंट फंग, उसे पकड़ो। जी सर। गु वॉन्टांग, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे धोखा दिया। वह गैर मर्द कौन है? गु वॉन्टांग, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की?
वो दूसरा आदमी कौन है? क्या वो तुझे मुझसे ज्यादा पैसे देता है? कैसा दूसरा आदमी? गु वांटंग, तेरी एक्टिंग दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। तुम क्या कह रहे हो? मुझे धोखा देकर क्या तुझे डर नहीं कि अंजाम तू भुगत नहीं पाएगी? फेंग युनशाओ, क्या तुम पागल हो गए हो? मैंने तुम्हारे सारे पैसे लौटा दिए हैं। हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। ये तय करने वाली तुम कौन होती हो? इस कार्ड में 10 करोड़ डॉलर हैं, जो तेरी पूरी जिंदगी खरीदने के लिए काफी हैं। तुझे पैसे पसंद है ना? मैं देता हूं तुझे पैसे। आप कौन हैं? क्या आप ठीक हैं? तो तू ही वो दूसरा आदमी है। इसे पकड़ो। जी बॉस। तुम कौन हो? बेवकूफी मत करो, ये एक अस्पताल है। फेंग युनशाओ, उन्हें जल्दी रोको। रुको। अस्पताल? इसके हाथ तोड़ दो। नहीं। मेरी औरत को छूने की हिम्मत की है, अब तो इसे अंजाम भुगतना ही होगा। वो एक डॉक्टर हैं, उन्होंने मेरी जान बचाई है। मेरी औरत को छूने की हिम्मत की तो इसकी कीमत चुकानी ही होगी। वे एक डॉक्टर हैं, उन्होंने मेरी जान बचाई है। उन्हें छोड़ दो। विले का सीसीटीवी हैक कर लिया गया है। मैंने आसपास के लोगों से पूछताछ की है। पता चला है कि टक्कर मारने वाली गाड़ी एक औरत चला रही थी और उसने मिस गू को घर तोड़ने वाली कहकर गाली भी दी। डॉक्टर, क्या बच्चा ठीक है? हमने बच्चे को खो दिया है। पता लगाओ कि आखिर किसने गु वांतांग को नुकसान पहुंचाया। मैं उसे बच्चे को खोने की कड़ी सजा दूंगा। जी सर। और कौन हो सकता है? यह तुम्हारी होने वाली पत्नी ही है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम मां बनने वाली थी? तुम्हारी तो शादी हो चुकी है, तो फिर मैं तुम्हें बताकर क्या करती? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे फिर से तुम्हारे पैसों की जरूरत थी? अगर तुमने मुझे बताया होता तो मैं तुम्हारा ख्याल रखता, मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी उठाता। कैसे जिम्मेदारी उठाते? सिर्फ बच्चे को रख लेते और मुझे छोड़ देते? या फिर मेरे बच्चे को, अपनी होने वाली पत्नी को अपनी मां मानने को कहते? अब यह सब कहने का कोई मतलब नहीं रह गया है। तुम बेफिक्र रहो, मैं अपने बच्चे के साथ हुए इस हादसे का बदला जरूर लूंगा। तुम क्या करने जा रहे हो? नहीं, नहीं। युनशियाओ, युनशियाओ, क्या आप मुझे खत्म कर देंगे? आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपकी मंगेतर हूं। मंगेतर? तेरी इतनी हिम्मत? तुमने मेरी पत्नी को चोट पहुंचाई, मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया। अगर मैं तुम्हें सजा दूं तो यह इंसाफ होगा। उसके पेट में आपका बच्चा नहीं था। उस घटिया औरत ने आपको धोखा दिया है। तुम क्या कह रही हो? यह सच है। गु वांटांग के साथ सिर्फ आप अकेले नहीं थे, उसके और भी कई आदमियों के साथ गलत रिश्ते थे। मैंने खुद उसे दूसरे मर्दों के करीब जाते देखा था। मुझसे यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए मैंने उसे सबक सिखाया। यकीन न हो तो जांच कर लीजिए। तुम झूठ बोल रही हो। तुम्ही ने मुझ पर गाड़ी चढ़ाई थी। तुमने कहा था कि तुम फंग युनशाओ की मंगेतर हो। तुमने मुझे दूसरी औरत कहा और मेरा चेहरा बिगाड़ने की धमकी दी थी। जरा ठीक से देख मैं कौन हूँ। यह औरत सच में अच्छी एक्टिंग करती है, तभी तो युनशाओ को इतने वक्त से बेवकूफ बना रही है। युनशियाओ, मैं सच कह रही हूँ। यकीन नहीं आता तो सीसीटीवी जांच लीजिए। फार्म हाउस के सीसीटीवी पहले ही खराब किए जा चुके हैं, ताकि कोई सबूत न बचे। तो गार्ड्स से पूछिए, कोई ना कोई गवाह जरूर होगा। तुम द क्याओ फैमिली की बेटी हो। 2 गवाहों को खरीदना तुम्हारे लिए बच्चों का खेल है। और वो मुझे तो नहीं खरीद सकती, है ना? आखिर आप द क्याओ फैमिली की बड़ी बेटी हैं। 2 गवाहों को खरीदना आपके लिए बच्चों का खेल होगा, है ना? पर वो मुझे तो नहीं खरीद सकती, है ना?
अंकल फेंग। मेरी बच्ची, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। फेंग यूनशाओ, अगर तुम्हें यीफे पर भरोसा नहीं है तो कम से कम मुझ पर तो भरोसा करो। जब ये सब हुआ तब मैं वहीं मौजूद था। मैं साबित कर सकता हूँ कि वो झूठ नहीं बोल रही। लगता है आपने पूरा मन बना लिया है मुझ पर कीचड़ उछालने का। तुम्हारे पास ऐसा क्या है जिसके लिए अंकल फेंग तुम पर झूठे इल्जाम लगाएंगे? अब जबकि सबूत सामने हैं तो तुम अपनी गलती मान क्यों नहीं लेती? क्या तुम यह चाहती हो कि तुम्हें किसी और आदमी के साथ रंगे हाथों पकड़ा जाए तभी तुम मानोगी? इसे साबित करने का एक और तरीका है। तुम्हारा बच्चा खो गया है ना? तो उस बच्चे का इस्तेमाल करके यूनशाओ के साथ डीएनए टेस्ट करवाओ। ये कभी नहीं हो सकता। तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? क्या तुम्हें डर है कि अगर डीएनए की रिपोर्ट आ गई तो तुम सफाई नहीं दे पाओगी? गु वॉन्टांग, मुझे सच सच बताओ, क्या वो वाकई मेरा ही बच्चा था? अब इस बात का कोई मतलब नहीं रह गया है। आप शादी करने जा रहे हैं, हमारा करार भी अब खत्म हो जाना चाहिए। यूनशाओ देखो, जैसे ही पोल खुली यह औरत भागने की कोशिश कर रही है। मुझे धोखा दिया और इतनी आसानी से भागने के बारे में सोच रही हो? यूनशाओ, अगर मेरी मानो तो ऐसी बेशर्म औरत को सबक सिखाने के लिए लोगों को बुलाना चाहिए ताकि यह कभी दोबारा ऐसी घटिया हरकत करने की हिम्मत न करे। फेंग यूनशाओ, आप क्या कर रहे हैं? इसे ऊपर कमरे में बंद कर दो। जब तक मेरा आदेश न मिले तब तक इसे कोई भी वहां से बाहर नहीं निकालेगा। मुझे छोड़ो। जब आपकी शादी होने वाली है तो आप मुझे जाने क्यों नहीं देते? यूनशाओ, तुम्हारा मतलब क्या है? उस औरत ने पहले ही तुम्हें धोखा दिया है। उसकी क्या औकात है कि वह तुम्हारे साथ रहे? मिस कियाओ, अपनी सीमा में रहो। मैंने कह दिया है कि मैं उससे शादी नहीं करूंगा। आगे से मेरे मामलों में दखलंदाजी मत करना। मेहमानों को बाहर छोड़ आओ। फेंग यूनशाओ, क्या तुम मुझे मार डालना चाहते हो? वह इस काबिल नहीं है कि तुम उसके साथ इतना अच्छा बर्ताव करो। यूनशाओ, फेंग यूनशाओ। आई एम सॉरी मेरे बच्चे। तुम्हारी मम्मी मजबूर है। पापा को तुम्हारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए। तुम मुझे समझोगे ना, है ना? इधर आओ। आप क्या करना चाहते हैं? या तो तुम खुद इधर आओ या फिर मैं वहां आऊं तुम्हें तबाह करने के लिए। मेरे साथ अभी एक हादसा हुआ है। मैं वैसी कोई बात नहीं कर सकती। मैंने तुम्हें हाथ लगाने के बारे में सोचा भी नहीं। किसी और के हाथ लगी हुई चीजों से मुझे नजरत है। मैंने तुम्हें हाथ लगाने के बारे में कभी नहीं सोचा जिसे दूसरों ने छुआ हो। मुझे ऐसी गंदी चीजों से नफरत है। सच तो यह है कि तुमने कभी मुझ पर भरोसा नहीं किया। तुम मुझे यह साबित करके दिखा सकते हो। तुम अपना डीएनए टेस्ट क्यों नहीं करवाते? ठीक है, मैं गंदी हूं। मैं कई आदमियों के साथ सो चुकी हूं। जब मैं इतनी ही गंदी हूं तो तुम मुझे जाने क्यों नहीं देते? कहीं तुम्हें औरों की छोड़ी हुई चीजों का शौक तो नहीं है? गु वॉन्टांग, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, मेरी बर्दाश्त की हद पार मत करो, वरना मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर बैठूंगा। जब तक यह कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता तुम इस हवेली से बाहर कदम नहीं रखोगी। तुम मेरी आजादी कैसे छीन सकते हो? तुम्हारे पास अब कोई आजादी नहीं बची। फेंग यूनशाओ, फेंग यूनशाओ। अपने दादाजी के आपवर्ड सेंक्ट डिस्चार्ज के कागज तैयार करो, वरना हमें उन्हें बाहर निकालना पड़ेगा। जिसकी पूरी कोड पर 4 हमें पहले कोड पर 4 हमें एनडीएस। पर क्यों? मैंने सारे मेडिकल बिल भर दिए हैं। तुमने फेंग फैमिली को नाराज किया है। पूरे शहर का कोई भी अस्पताल अब तुम्हारे दादा का इलाज नहीं करेगा। तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है। फेंग यूनशाओ, ये सब फेंग यूनशाओ ने किया है। जो करना है मेरे साथ करो। मेरे दादाजी को इसमें क्यों घसीट रहे हो? फेंग यूनशाओ, ये सब फेंग यूनशाओ ने किया है।
तुझे जो करना है मेरे साथ कर। मेरे दादाजी को क्यों परेशान कर रहा है? मेरे पापा को क्या हुआ है? कल घर लौटने के बाद से ही उनके दिल में बेचैनी हो रही थी। अब वो अस्पताल में भर्ती हैं। बेहतर होगा कि तुम मुझ पर अपना वक्त बर्बाद न करो। मैं तुमसे शादी कभी नहीं करूंगा। फेंग, क्या तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ, बस कल रात अंकल फेंग का ख्याल रखते हुए काफी थक गई थी। चलो अब कार में बैठते हैं। तेरी औकात क्या है जो तुम इस कियाओ का मुकाबला करेगी? अपनी हद में रहना सीख। सिर्फ 50 मिनट बचे हैं। अब मैं क्या करूं? हेलो डॉक्टर जियांग, मेरे दादाजी को अस्पताल से बाहर निकाल दिया गया है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? तुम मेरे पास आ जाओ। ठीक है, मैं अभी आपके पास आती हूँ। तुम बाहर नहीं जा सकती, यह प्रेसिडेंट फंग का हुक्म है। मुझे मत रोको, मुझे बहुत जरूरी काम है। छोड़ो इसे, जाने दो। वैसे भी जब प्रेसिडेंट फेंग अब मिस चियाओ के साथ है तो जल्द ही इसे भी घर से बाहर निकाल देंगे। अगर मोहरा ही नहीं होगा तो मिस चियाओ का यह असली खेल शुरू कैसे होगा? सिर्फ इतने से काम के लिए $50 लाख दे दिए। सच में मिस चियाओ बहुत दिलदार है। पूरे शहर का कोई भी डॉक्टर मेरे दादाजी का इलाज करने को तैयार नहीं है। बिना डॉक्टर के इलाज के मेरे दादाजी हमें छोड़कर चले जाएंगे। दादाजी को इस होटल में रखना बस कुछ समय के लिए है। अगर कुछ काम नहीं आया तो हम शहर से बाहर या विदेश जाएंगे। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। फेंग फैमिली बहुत ताकतवर है। अगर वो नहीं चाहता कि मेरे दादाजी ठीक हों तो भला उन्हें शरण देने की हिम्मत कौन करेगा? वह चीजों को इतना ज्यादा कैसे बिगाड़ सकता है? आखिरकार तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। प्यार? मेरी क्या हैसियत है कि मैं उससे प्यार करूं? मैं तो बस उसके लिए एक खिलौना हूं। आज की मेहनत के लिए शुक्रिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी और अंकल फेंग की काफी जमती है। मुझे उनसे बात करना अच्छा लगता है। क्या वह मिस गू नहीं है? उसके पास खशा वह आदमी, क्या वह डॉक्टर जियांग है? वे दोनों एक साथ होटल से बाहर कैसे आ रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि... गाजी आगे बढ़ाओ। कोई बात नहीं, रो लो। थोड़ी देर रोने से दिल बहुत हल्का हो जाएगा। वॉन्टेंग, तुम डरो मत। मैंने भी मेडिकल की पढ़ाई की है। मेरे पास अभी भी कुछ अच्छे दोस्त और साथी हैं। अगर हॉस्पिटल हमें मना करता है, मेरे पास अभी भी कुछ अच्छे दोस्त, तो हम प्राइवेट में चेकअप करवा लेंगे। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। डॉक्टर जियांग, तुम्हारा शुक्रिया। अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं अब तक टूट चुकी होती। सब ठीक हो जाएगा। उसके बिना तू हिम्मत हार जाती। क्या यह झांग नाम का आदमी तेरे लिए इतना रूढ़ी है? डॉक्टर जियांग, शुक्रिया। अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती। कोई बात नहीं। उसके बिना तुम जी नहीं पा रही हो। क्या यह जियांग तुम्हारे लिए इतना जरूरी है? युन श्याओ, आप गुस्सा मत कीजिए। शायद ये सब सिर्फ एक गलतफहमी हो। गलतफहमी? एक मर्द और एक औरत होटल के दरवाजे पर। यहाँ और क्या गलतफहमी हो सकती है? फंग युनशाओ, तुम मेरे कुछ नहीं लगते। तुम्हें मुझ पर हक जताने का क्या अधिकार है? मैं कैसे दोस्त रखूं और किसके साथ रहूं? मैं तुम्हारा मालिक हूं। तुम मेरी औरत हो तो मैं तुम पर हक क्यों नहीं जता सकता? मैंने तुम्हारे पैसे लौटा दिए हैं। अब मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहती हो? क्या इसकी वजह यह है? डॉक्टर जियांग, फेंग युनशाओ, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूं? मेरी औरत को हाथ लगाने की हिम्मत की तो इसकी सजा तो भुगतनी ही होगी। फेंग युनशाओ,
रुक जाओ। युनशाओ तुम्हारे साथ इतना अच्छा है गु वॉन्टांग, लेकिन तुम उसकी कदर करना नहीं जानती हो। जरा देखो तो तुम्हारे आशिक को कितनी बुरी तरह पीटा जा रहा है। मुझे लगता है फेंग युनशाओ इसे खत्म कर देगा। गु वॉन्टांग, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। रुक जाओ फेंग युनशाओ, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। मुझे लगता है युनशाओ उसे खत्म कर देंगे। गु वॉन्टांग, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। रुक जाओ फेंग युनशाओ, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। डॉक्टर जियांग बस मेरी मदद कर रहा है दादाजी के रहने का इंतजाम करने में। तुमने दादाजी को अस्पताल से बाहर निकाल दिया, तो क्या अब हमें कोई जगह ढूंढने का भी हक नहीं है? क्या तुम्हारे दादाजी अस्पताल में भर्ती थे? ऐसा नहीं है युनशाओ, यह बकवास कर रही है। यह तुमसे झूठ बोल रही है। चुप रहो। ये औरत बहुत चालाक है, वह पक्का। मैंने कहा ना कि चुप रहो। अब सब कुछ साफ साफ बताओ तो शायद मैं उसे छोड़ दूं। समझ नहीं आया? मैं उसे अभी खत्म कर दूंगा। तुम इतने दबंग कैसे हो सकते हो? अगर अब भी नहीं बोला तो मैं उसे अभी मार डालूंगा। क्या तुमने ही मेरे दादाजी को बाहर नहीं निकाला था? एक बिस्तर पर पड़े बीमार बुजुर्ग को अस्पताल से बाहर फेंक देना सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हारा फेंग परिवार को नाराज किया, यानी तुम्हें नाराज किया। मैं तुम्हारे पास मिन्नतें करने आना चाहती थी, लेकिन तुम उसके साथ रोमांस करने में मगन थे। पूरे शहर के डॉक्टरों ने मेरे दादाजी को भर्ती करने से मना कर दिया। मेरे पास कोई चारा नहीं था, इसलिए मुझे उन्हें पहले इस होटल में लाना पड़ा। क्या तुम इस जवाब से संतुष्ट हो? वो दादाजी ही थे जिन्होंने लोगों को बाहर निकलवाया था। महल की ओर जाने वाला आम रास्ता यह नहीं है। क्या यह सब तुम्हारा जाल था? नहीं युनशाओ, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। चुप रहो। मैं अब दोबारा तुम पर भरोसा नहीं करूंगा। तुम्हारे दादाजी को मैंने बाहर नहीं निकाला है, यहां तक कि मुझे तो पता भी नहीं था कि वो बीमार हैं। फिर ये जरूर तुम फेंग फैमिली के लोगों का काम होगा। तुम्हारी जैसी औरत जो पैसों के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दे, भला उसे कोई बड़ा बुजुर्ग क्यों पसंद करेगा? इसमें तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। फेंग युनशाओ, क्या तुम जानते हो कि उसने आखिर क्यों सब कुछ दांव पर लगाया? प्लीज मत बताना। वो सब भी आप लोगों ने और फेंग फैमिली ने किया था। तुम जैसी औरत जो पैसों के लिए खुद को बेच सकती है, उसे कौन सा खानदान पसंद करेगा? तुम्हें यहाँ बोलने का कोई हक नहीं है। फेंग युनशाओ, क्या तुम जानते हो कि उसे ऐसा कदम क्यों उठाना पड़ा? मत बताओ। बताते रहो। डॉक्टर जियांग, तुम मत बताओ। वो इसलिए क्योंकि उसके दादाजी बीमार थे। वो बहुत ज्यादा बीमार थे और उन्हें $10 लाख के इलाज के पैसों की जरूरत थी। फेंग युनशाओ, तुम हमेशा कहते हो कि वो तुम्हारी है, लेकिन क्या तुम सच में उसे समझते हो? युनशाओ, तुम इसकी बात मत सुनो। इन लोगों ने ये सब पहले से तय कर रखा है। ये सब मिले हुए हैं। युनशाओ, बहाने बनाना बंद करो। गु वानटैंग को फंसाने की बात के लिए मुझे अभी तुमसे हिसाब बराबर करना है। युनशाओ, मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया। तुम मेरा यकीन करो। क्या तुम अभी भी सच नहीं बोलोगी? अंकल फेंग ने मुझसे ये सब करवाया था। लगता है पिछली बार जो तुम्हें सबक सिखाया था वो काफी नहीं था। आज से ही फेंग फैमिली और द क्याओ फैमिली के बीच के सारे रिश्ते खत्म। हमारे परिवार बरसों से दोस्त हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते। यही उसे परेशान करने की सजा है। मैं मुझे छोड़ो। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया कि वो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती? अगर अब हमारे बीच में आए तो मैं तुम्हें अभी खत्म कर दूंगा। मैंने तुम्हारे दादाजी के लिए सबसे अच्छी मेडिकल टीम बुलाई है। उनका कहना है कि तुम्हारे दादाजी बहुत जल्दी ठीक हो रहे हैं, तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। पिछली बार मैंने तुम्हें समझने में गलती की थी। आगे से हम गु वानटांग, क्या मैं तुम्हें इतना बुरा लगता हूं? नहीं, बस मुझे उल्टी जैसा महसूस हो रहा है। मैं ठीक हूं।
तुम बाहर इंतजार करो। क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं, मैं ठीक हूं। वॉन्टांग, क्या तुम ठीक हो? डॉक्टर जियांग, मुझे आजकल बहुत उल्टियां हो रही हैं। क्या मेरा बच्चा स्वस्थ नहीं है? ये तुम्हारी गर्भावस्था का शुरुआती समय है। हमें तुम्हारे ब्लड टेस्ट करवाने होंगे। अच्छा होगा कि तुम चेकअप के लिए अस्पताल आ जाओ। ठीक है, मैं बाहर आने का रास्ता ढूंढती हूँ। मुझे पिछले कुछ दिनों से बहुत उल्टियां हो रही हैं। क्या मेरे बच्चे के स्वास्थ्य में कोई समस्या तो नहीं है? अभी आपकी प्रेगनेंसी का शुरुआती समय है। हमें खून की जांच की जरूरत होगी। बेहतर होगा कि आप अस्पताल आकर जांच करवा लें। ठीक है, मैं बाहर निकलने का कोई रास्ता निकालती हूँ। मिस गू टैक्सी लेकर अस्पताल गई है। क्या अभी भी पीछा करना है? पीछा करना जारी रखो। प्रेसिडेंट फेंग मिस गू जियांग यानशन से मिलने गई है। गु वॉन्टांग, तुम्हारे पास अब कोई मौका नहीं बचा है। जांच की रिपोर्ट बहुत अच्छी आई है। आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे इन दिनों हमेशा उल्टी जैसा क्यों लगता है? ऐसा क्यों हो रहा है? प्रेगनेंसी के शुरुआती महीनों में यह सामान्य बात है। जब आप अगले पड़ाव पर पहुंचेंगी तो इसमें बहुत राहत मिल जाएगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा और बच्चा बढ़ेगा, तब आपका बेबी बम्प छुप नहीं पाएगा। मेरे ख्याल से आपके लिए बेहतर होगा कि कोई सुरक्षित जगह ढूंढें और अपना ख्याल रखें। यही आपके और बच्चे के लिए सही होगा। लेकिन फंग युनशाओ मुझे जाने नहीं दे रहे। जब मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना चाहता था, तब तुम नहीं आई। और अब इस डॉक्टर से इलाज करवाना, ठीक है? मैं तुम्हें ले जाता हूं। डॉक्टर, आप नहीं जा रहे। वह तुम्हारी जांच कर लेंगे, उतना ही काफी है। ऐसी बात नहीं है। मैंने देखा कि आप सो रहे थे और मुझे बहुत बेचैनी और बुरा महसूस हो रहा था, इसीलिए मैंने। मुझसे झूठ बोलना बंद करो। अब तुम्हारे पास कोई मौका नहीं बचा है। अब मैं तुम्हें फिर कभी आहत नहीं करूंगा। प्रेसिडेंट फेंग, उसने कहा कि वह नहीं चाहती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ ऐसा बर्ताव करने की? तुम क्या छुपा रही हो? मैंने कुछ नहीं छुपाया। मैं अभी तुम्हारे साथ चलती हूँ। इसे बाहर निकालो। तुमने बच्चा नहीं खोया है। तुमने मुझे यह बात क्यों नहीं बताई? ये तुम्हारा बच्चा नहीं है। क्या यह इस जियांग नाम के आदमी का है? नहीं। क्या आप बच्चे के पिता को नहीं जानते? तुम उसे हाथ मत लगाना। गु वॉन्टांग, बेहतर होगा कि तुम सच सच बता दो। आखिरकार यह बच्चा किसका है? यह सब क्या चल रहा है? ये मेरा बच्चा है। मुझे तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है। हमारे समझौते में यह नहीं लिखा है कि मैं किसी और के बच्चे की मां नहीं बन सकती, है ना? तुम उसे चोट मत पहुंचाना। इस बार तुमने वाकई मुझे बहुत गुस्सा दिलाया है। जाकर पता करो कि वह दूसरा आदमी कौन है। मैं अपने हाथों से उस कमीने को समुद्र में फेंक कर खत्म कर दूंगा।
मैं अपने हाथों से उस घटिया आदमी को समुद्र में फेंक दूंगा। जब तक मैं यह पता नहीं लगा लेता कि इस बच्चे का बाप कौन है, तब तक तुम इस हवेली से एक कदम भी बाहर नहीं जाओगी। जब मैं किसी और के बच्चे की मां बनने वाली हूं तो आप मुझे जाने क्यों नहीं देते? छोड़ो मुझे। सुनिए चेयरमैन फेंग, मुझे अभी अभी ताजा खबर मिली है। चेयरमैन फेंग, मिस क्याओ, बात कुछ ऐसी ही है। उसे पकड़ लो, तुम्हें इसके बदले बहुत कुछ मिलेगा। शुक्रिया चेयरमैन साहब। वह औरत किसी और के बच्चे की मां बनने वाली है, फिर भी यून शाओ उस पर इतना प्यार लुटा रहे हैं। अंकल फेंग, क्या मेरी और यून शाओ की शादी हो पाएगी? जब तक मैं जिंदा हूँ वो औरत इस घर की दहलीज पार नहीं कर पाएगी। मेरी बहू सिर्फ तुम्हें होगी। अंकल फेंग, वो सिर्फ एक अनाथ लड़की है, उसे खत्म करना एक चींटी को मसलने जैसा आसान है। अब उसे रास्ते से हटाने का वक्त आ गया है। वह सिर्फ एक कैदी परिंदे की तरह है जिसे मैंने पाल रखा है। आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब उसे रास्ते से हटाने का समय आ गया है। यह और कुछ नहीं, बस मेरे द्वारा पाली गई एक कठपुतली है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यून शाओ, आप आ गए। तुमने अभी जो कहा उसका क्या मतलब है? मैं गु वांतांग को बिल्कुल पसंद नहीं करता। वह तो बस मेरे लिए वक्त बिताने का एक खिलौना है। फेंग यूनशाओ, मुझसे झूठ मत बोलो। पिछली बार उस औरत की वजह से तुमने यीफे को लगभग खत्म ही कर दिया था। मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरी जिंदगी में दखल दे। पिछली बार तो बस मैंने उसे एक सबक सिखाया था। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था। अगर आपको पसंद नहीं है तो मुझे खुद से फैसला नहीं लेना चाहिए था। तो फिर क्या तुम उस औरत से प्यार नहीं करते? मैंने उससे कभी प्यार नहीं किया। यीफे के साथ मेरी शादी तय समय पर ही होगी। तो उसने मुझसे कभी प्यार नहीं किया था। जाहिर है शुरू से लेकर अब तक मैं उसके लिए सिर्फ एक खिलौना थी जिसे वह कभी भी फेंक सकता था। लेकिन वो औरत मां बनने वाली है। यूनशाओ, सच बताओ, क्या वो बच्चा वाकई तुम्हारा है? चाहे वह मेरा हो या न हो, मैं उसे इस दुनिया में रहने नहीं दूंगा। बेफिक्र रहिए, मैं उस बच्चे से छुटकारा पालूंगा। वह हमारे बच्चे को खत्म करना चाहता है। नहीं नहीं, मुझे भागना होगा। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। चाहे ये सच हो या झूठ, तुम दोनों की शादी नहीं टलेगी। चलो अच्छा है। जल्दी करो। मां भले ही अपनी जान की बाजी लगा दे, पर तुम्हारी हिफाजत जरूर करेगी। जल्दी निकलो। चाहे मां को अपनी जान क्यों न देनी पड़े, पर मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगी। अंकल फेंग, मुझे अभी भी थोड़ा डर लग रहा है। तुम्हें लगता है कि यून शाओ शायद उस औरत को बचाने के लिए हमारे सामने नाटक कर रहा है? चाहे ये सच हो या झूठ, तुम दोनों की शादी का फैसला नहीं बदलेगा। यह तो अच्छी बात है। लेकिन समस्या को जड़ से खत्म करना होगा। अब वक्त आ गया कि उस औरत को कोई कड़ा सबक सिखाया जाए। तुम अपने साथ कुछ लोग ले जाओ और उसके बच्चे से हमेशा के लिए छुटकारा पालो। जी हुजूर। यह सबसे नजदीकी समय की फ्लाइट की टिकट है।
चलो पहले यहाँ से निकलते हैं, फिर तय करेंगे कि आगे कहाँ जाना है। डॉक्टर जियांग, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम लोग क्या कर रहे हो? यह सब कानून के खिलाफ है। मुझे छोड़ो। कलंक कहीं की, तू क्या इस बच्चे के दम पर ऊंचा उठना चाहती है? ऐसा सपना भी मत देखना। फेंग फैमिली के यहाँ तुम्हारे जैसे अनचाहे बच्चे के लिए कोई जगह नहीं है। उसे हाथ मत लगाना, दूर हटो। फेंग फैमिली में तेरे इस नाजायज बच्चे के लिए कोई जगह नहीं है। उसे मत छुओ, खबरदार। तुझे उसे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? यंग मास्टर रहम करें, यह पुराने चेयरमैन का आदेश था। इसी हाथ से तूने उसे छुआ था। यंग मास्टर रहम करें, मैं चेयरमैन के आदेश को टालने की हिम्मत नहीं कर सका। वे मुझे खत्म कर देते। दफा हो जाओ यहां से। क्या तुम ठीक हो? मुझे मत छुओ। तुम मुझसे डर रही हो? अब यह नाटक बंद करो। मुझे सब पता चल गया है। तुम मेरे बच्चे को खत्म करना चाहते हो। तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। और तुम्हारे पिता का क्या? तुम्हारे पिता ने तो मुझे खत्म करने के लिए आदमी भेजे थे। फेंग यूनशाओ, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मुझे छोड़ दो। यह बच्चा मेरे लिए बहुत कीमती है। मैं इसकी माँ बनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि यह सही सलामत इस दुनिया में आए और हंसी खुशी बड़ा हो। तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो? फेंग यूनशाओ, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे जाने दो। मैं वादा करती हूँ कि फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। फेंग यूनशाओ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे यहां से जाने दो। मैं वादा करती हूँ कि मैं फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। चारों ओर पिताजी के आदमी हैं। वे निश्चित रूप से यहाँ की पूरी स्थिति के बारे में उन्हें बता देंगे। इसे खतरे में छोड़ने के बजाय बेहतर होगा कि जब तक मैं सब कुछ संभाल न लूं, तब तक यह यहीं रुके। ठीक है, तुम जाओ। यंग मास्टर, हम इन्हें नहीं जाने दे सकते। यह चेयरमैन साहब का आदेश है। किसी में रोकने की हिम्मत है, मैं उसे खत्म कर दूंगा। वाइस सिटी में आपका स्वागत है, बड़ी चित्रकार साहिबा। मेरा मजाक मत बनाओ। डेब्यू के सिर्फ 3 महीने के अंदर आपका नाम फेक्सियांग आर्ट म्यूजियम के लिए चुना गया। यह हर किसी के बस की बात नहीं है। वॉन्टैंग, आप वाकई बहुत काबिल हैं। इतना भी बढ़ा चढ़ाकर मत कहो। मीटिंग खत्म हुई। किसने कहा कि मीटिंग खत्म हो गई? किसने कहा कि मीटिंग खत्म हो गई? तुम ये क्या तमाशा कर रहे हो? पिताजी, अब आपको चैन की जिंदगी बितानी चाहिए। यह कंपनी के 59% शेयर हैं। अब से प्रेसिडेंट फेंग ही कंपनी के सर्वे सर्वा हैं। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वोट करेंगे। जो चेयरमैन को पद से हटाने के पक्ष में हैं, कृपया हाथ उठाएं। मैं सहमत हूं। मैं भी। मुझे मंजूर है। क्विक। मैं भी सहमत हूं। मेरा वोट भी इसके पक्ष में है। तुम सब फेंग यूनशाओ, तुमने शेयर होल्डर्स को भड़काया है ताकि मुझे मेरे ही पद से हटाया जा सके। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ डालने की? बच्चलन बेटे, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? पिताजी, आप अब बूढ़े हो चुके हैं। अब से कंपनी की बातों के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओह, अब मैं समझा। क्या ये सब गु वांटंग की वजह से है? सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हें चियाओ यीफे से शादी करने को कहा, तुमने मेरी सारी शक्तियां छीन ली? क्योंकि आप उन्हें चोट पहुंचाना चाहते थे और उनके बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। क्या वो तुम्हारा बच्चा है? क्या इसीलिए तुम मुझे सबक सिखा रहे हो? मैंने क्या खूब बेटा पाला है। आपने अपनी हदें पार कर दी थी। चिंता मत कीजिए, आप अब भी सुकून से रह सकते हैं।
गांव में शांति से अपना बुढ़ापा बिताइए, कितना अच्छा होगा। पेंगुइन शाह, तुम बहुत गिरे हुए बेटे हो। मेरे लिए वाई सिटी की एक हवाई टिकट बुक करो। जी सर। गु वॉन्टंग, इस बार तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकोगी। मेरे लिए एक शहर वाई की फ्लाइट टिकट बुक करो। जी सर। गु वॉन्टंग, इस बार तुम मुझसे दूर जाने की सोच भी नहीं सकती। मिस गु, आपने हमारी आर्ट गैलरी के सेल्स के सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आप मेरे देखे हुए सबसे प्रतिभाशाली युवा चित्रकार हैं। आप बहुत उदार हैं बॉस। इन्वेस्टर आ गए हैं। ओह, माफी चाहता हूँ मिस गु, मुझे कुछ काम है तो मैं आपके साथ नहीं रुक पाऊंगा। कोई बात नहीं, आप अपना काम देखिए, मैं बस यहाँ थोड़ा घूम लेती हूँ। माफी चाहता हूँ, रास्ता दिखाओ। प्रेसिडेंट फेंग, मेरे पास समय कम है, पहले कलाकृतियों को देखते हैं। जी बिल्कुल सर। प्रेसिडेंट फेंग, कृपया इस तरफ आइए। क्या मैं तुम्हें लेने आऊं? मैं बस अभी वापस आ रही हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं। हटो, रास्ता दो। मेरा बैग। गु वॉन्टंग, तो यह तुम ही हो। अभी कल ही तुम्हें यंग मास्टर फेंग ने छोड़ा है और आज तुम गर्भवती हो गई। मर्द बदलने की तुम्हारी यह रफ्तार वाकई में लाजवाब है। हाथ मत लगाना। गु वॉन्टंग, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? तुझे क्या लगता है कि अब भी यंग मास्टर फेंग तुझे सहारा दे रहा है? ठीक है, आज मैं तुझे अच्छा सबक सिखाऊंगी। प्रेसिडेंट फेंग, इस तरफ आइए। तुम लोग क्या करना चाहते हो? क्या करना चाहती हूँ? मैं आज तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगी। प्रेसिडेंट फेंग सर, कृपया इस तरफ आइए। तुम लोग क्या करना चाहते हो? क्या करना चाहते हैं? सीईओ सर, यह आखिरी आर्ट गैलरी थी। यहां भी मिस गू का कोई काम नहीं मिला। जांच जारी रखो। यहां उसका कोई दोस्त नहीं है। वो बेवजह वाई सिटी नहीं आएगी। जी सर। ये पेंटिंग काफी प्रभावशाली है। प्रेसिडेंट फेंग, आपकी नजर बहुत पारखी है। यह मिस गू की कलाकृति है। वो एक उभरती हुई कलाकार है और आजकल उनकी पेंटिंग मिलना बहुत मुश्किल है। मिस गू, इस पेंटर का सरनेम भी गू है, पर यह वॉन्टंग की शैली नहीं है। शायद यह सिर्फ एक इत्तेफाक है। मुझे यह पेंटिंग चाहिए। इसे मैंशन भेज देना। जी सर। इसे पैक कर दो।
क्यूरेटर, अनर्थ हो गया। पता नहीं कैसे मिस गू ने उन रईस घर की लड़कियों को नाराज कर दिया है। वे अभी अभी उसे घसीटते हुए ले गईं। तुमने क्या कहा? उन रईस घर की लड़कियों से पंगा लेने की हिम्मत हम कैसे कर सकते हैं? प्रेसिडेंट फेंग सर, क्या आप हमारी कुछ मदद कर सकते हैं? सीईओ सर फालतू के मामलों में नहीं पुतते। मुझे माफ करें, मुझसे गलती हो गई। छोड़ो मुझे जाने दो। मेरी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्यों? जाहिर है मुझे तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं है। कभी इस आदमी के साथ घूमती हो तो कभी उस घटिया इंसान के साथ। तेरे पेट में पलने वाला यह आखिर किसका कलंक है? क्यों? जाहिर है क्योंकि तुम मुझे फूटी आंख नहीं सुहाती। तुम्हारे आगे पीछे कोई ना कोई अमीर आदमी होता है और साथ में कोई घटिया साथी। तेरे पेट में जो पल रहा है वो आखिर किस अपराधी की औलाद है? हो सकता है कि तुम चापलूसी करने में बहुत माहिर हो। छोड़ो मुझे। मैं अभी फेक्शियांग आर्ट म्यूजियम की चित्रकार हूं। अगर तुम मुझे चोट पहुंचाओगे तो क्या तुम्हें बदनामी का डर नहीं है? देखो जरा, यह हमें धमकी दे रही है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि कुछ बेकार की तस्वीरें बेचकर तुम अमीर और ऊंचे रसूख वाले लोगों का सामना कर पाओगी? हमारे परिवारों के प्रभाव को देखते हुए आज तुम्हारे लिए खड़े होने की हिम्मत कोई नहीं करेगा। सबसे पहले तुम्हारा यह खूबसूरत चेहरा बर्बाद करते हैं। एक बार जब यह चेहरा बिगड़ गया तब देखते हैं तुम मर्दों को कैसे अपनी ओर खींचती हो। क्या अभी तक कोई पता नहीं चला? सीईओ, हमें बस इतना पता है कि मिस गू की चित्रकार का नाम WT है। बाकी जानकारियों की अभी जांच चल रही है। WT वॉन्टंग आर्ट गैलरी वापस चलो। क्या अभी तक कुछ पता नहीं चला? सीईओ, हमें बस इतना पता है कि मिस गू की पेंटर का नाम W.T है। बाकी जानकारी अभी भी इकट्ठा की जा रही है। W.T वॉन्टंग आर्ट गैलरी वापस चलो। रुक जाओ। क्या तुम ठीक हो? यंग मास्टर, तुम्हारी उसे छूने की हिम्मत कैसे हुई? यंग मास्टर फेंग, मैं चाओ यीफे की सहेली हूं और यह औरत बार बार आपकी सगाई तोड़ने की कोशिश कर रही है। इसीलिए मैंने बस क्याओ यीफे की तरफ से इसे सबक सिखाया है। सबक? मेरी औरत पर हाथ उठाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आपकी औरत? क्या? चाओ यीफे। लेकिन चाओ यीफे ही आपकी मंगेतर है। फेंग फैमिली और द क्याओ फैमिली के बीच की सगाई बहुत पहले टूट चुकी है। गू वॉन्टांग ही मेरी होने वाली पत्नी है। सबक सिखाना? मेरी औरत को हाथ लगाया। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी औरत? क्या? चियाओ यीफे ही तुम्हारी मंगेतर है। फेंग फैमिली और द क्याओ फैमिली के बीच का रिश्ता काफी पहले ही खत्म हो चुका है। गू वॉन्टांग ही मेरी होने वाली पत्नी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं जिन परिवार के परिवार से हूं, मेरे पापा। जिन परिवार? क्या तुम्हें सच में लगता है कि फेंग फैमिली की होने वाली मालकिन को धमकाना इतना आसान है? अभी के अभी
जिन परिवार के सारे कारोबार बंद करवा दो। मैं चाहता हूं कि जिन परिवार का पूरे सिटी ए से नामो निशान मिट जाए। तुम ऐसा नहीं कर सकते। नहीं। मैडम को परेशान करने की यही कीमत चुकानी होगी। मुझसे गलती हो गई यंग मास्टर फेंग। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। प्लीज जिन परिवार को बर्बाद मत करो। मैं आपसे भीख मांगती हूँ, प्लीज मुझ पर रहम करो। मुझे वाकई अपनी गलती का पछतावा है। गो। ओह नहीं मैडम, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। आप प्लीज जिन परिवार को नुकसान मत पहुंचाओ। प्लीज जिन परिवार को कंगाल मत होने दो। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आपके आगे सर झुकाती हूँ। जिन परिवार अब बर्बाद होने वाला है। अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है, मगर बहुत देर हो चुकी है। जहां तक बाकी लोगों की बात है, फेंग फैमिली के साथ उनकी सारी पार्टनरशिप खत्म कर दो। ऐसा मत करो प्लीज, हमारे परिवार को छोड़ दो। ये सब इसकी वजह से हुआ। वही असली गुनहगार है। उसने ही हमें ये सब करने के लिए उकसाया था। सब इसकी गलती है। उसी के कहने पर हमने ये सब किया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम जैसी घटिया औरत। तूने ही तो कहा था कि उसे घर से बाहर निकाल दिया गया है। जिन परिवार अब कंगाल होने वाला है। क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास है? अब बहुत देर हो चुकी है। जहां तक दूसरों की बात है, फेंग फैमिली के साथ हर तरह का सहयोग खत्म कर दो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज हमारे परिवार को छोड़ दो। वो ये है, उसी ने हमें ये सब करने के लिए उकसाया था। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। घटिया औरत कहीं की। क्या तुमने नहीं कहा था कि वो अब उसकी पसंदीदा नहीं रही? ये सब तुम्हारी गलती है। छोड़ो मुझे। गु वांटांग, मुझसे इतने समय तक दूर रहने के बाद भी क्या तुम्हारा मन नहीं भरा? मन भरना? तुमने कहा था कि तुम मुझे जाने दोगे। मैंने तुम्हें सिर्फ बाहर थोड़ा घूमने जाने की इजाजत दी थी। अब समय खत्म हो चुका है। अब वापस मेरे पास आ जाओ। मुझे छोड़ दो। तुमने अपना वादा तोड़ दिया। तुमने मुझे छोड़ देने का वादा किया था। गु वांटांग, तुम मेरी हो और सिर्फ मेरी ही रहोगी। तुम क्या तुम वाकई में इस बच्चे को जन्म देना चाहती हो? मुझे गु वांटेंग बिल्कुल पसंद नहीं है। वो तो बस मेरे लिए टाइम पास करने की एक चीज मात्र है। चाहे वो मेरा हो या नहीं, मैं उसे इस दुनिया में नहीं रहने दूंगा। चिंता मत कीजिए डैड, मैं उस बच्चे के बारे में देख लूंगा। तुम क्या करने जा रहे हो? दूर हटो। मेरे बच्चे को नुकसान मत पहुंचाओ। मेरा उसे नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। क्या तुम सच में इस बच्चे को जन्म देना चाहती हो? तुम क्या करना चाहते हो? दूर हटो यहां से। मेरे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। मैंने उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोचा। तुम मुझसे डरती हो। क्या मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं रहा? मेरे साथ अच्छा रहे? मेरा अपमान करना, मुझे एक खिलौना समझना। क्या तुम अब भी ये चाहते हो कि मैं दुम हिलाकर तुम्हारी आभारी बनी रहूं? मैंने भला कब तुम्हें अपना खिलौना समझा? मैं मानता हूं मुझसे तुम्हें समझने में गलती हुई थी, लेकिन अब मैं... हाँ, शुरू से ही तुमने कभी मुझ पर यकीन नहीं किया। जो भी तुमने मेरे लिए अच्छा किया वह बस एक खिलौने के साथ खेल था। मैंने कभी भी तुम्हें खिलौना नहीं माना।
और न ही कभी तुम्हें दुख पहुंचाना चाहा। अकेले बच्चे की देखभाल करना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। हवेली वापस चलो, मैं तुम्हारी देखभाल के लिए खास इंतजाम करूंगा। तुम्हारे पास रहना ही सबसे खतरनाक जगह है। फेंग युन शाओ, अब दोबारा मेरे पास मत आना। हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। सब खत्म हुआ है या नहीं, यह तुम तय नहीं करोगी। मुझे छोड़ो, अब हमारा एक दूसरे से कोई रिश्ता नहीं है। गु वनटांग, क्या यह बच्चा सच में मेरा ही है? फेंग युन शाओ, मैं कभी भी तुम्हारे बच्चे की मां नहीं बनूंगी, क्योंकि तुम इसके लायक नहीं हो। सीईओ, मिस गू का पता मिल गया है। गु वनटांग, मैं तुम्हें कभी भी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं। फेंग युन शाओ, अब मेरे पास वापस मत आना। हमारे बीच सब कुछ सच में खत्म हो चुका है। यह खत्म हुआ है या नहीं, यह फैसला तुम्हारा नहीं होगा। मुझे छोड़ो, अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं बचा है। गु वनटांग, क्या वह बच्चा सच में मेरा है? फेंग युन शाओ, मैं तुम्हारे बच्चे की मां कभी नहीं बनूंगी, क्योंकि तुम इसके लायक नहीं हो। सीईओ, मुझे मिस गू का पता मिल गया है। गु वनटांग, क्या तुमने सच में मुझे धोखा दिया है? सीईओ, क्या हम वापस चलें? गाड़ी रोकिए, रोकिए, गाड़ी रोकिए। अगर एक्सीडेंट हुआ है तो उस गाड़ी के मालिक से मुआवजे के बारे में बात करो। उसे वहीं उलझाए रखो, उसे मेरी आंखों के सामने मत आने देना। सीईओ, तुमने यह जगह कैसे ढूंढी? क्या मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? तुम यहाँ कैसे पहुंच गए? क्या मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? तुम यहाँ से चले जाओ। हमारे बीच बात करने के लिए कुछ नहीं बचा है। वनटांग, गु वनटांग, आखिर तुम चाहते क्या हो? मेरे कपड़े गीले हो गए हैं, मुझे जुकाम हो जाएगा। तुम यहाँ पूरी तरह खत्म भी हो जाओ तो भी मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मौसम ठंडा हो गया है। सुनो,
प्रेसिडेंट फेंग को ठंडा मत पीने देना। उनका पेट काफी संवेदनशील है। प्रेसिडेंट फेंग, ये मिस गू ने आपके लिए चिकन सूप बनाया है। चाहे तुम्हें कुछ भी हो जाए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अब तक गया क्यों नहीं? छोड़ो, मुझे उसकी चिंता करने की क्या जरूरत है? मेरे घर के सामने कोई तमाशा मत खड़ा करो। मुसीबत को खुद घर बुला लिया। गु वॉन्टांग, तुम कितनी बेवकूफ हो। क्या सोच रही हो? ये तो खुद मुसीबत को गले लगाना हुआ। गु वॉन्टांग, क्या तुम बेवकूफ हो? तुम क्या सोच रही हो? तुमने मेरे कपड़े क्यों पहने हैं? जल्दी से अपने कपड़े पहनो। मेरा तौलिया पहनकर यहां वहां मत घूमो। मेरे सारे कपड़े गीले हैं। उन्हें सूखने में एक पूरी रात लगेगी। इसीलिए आज रात शायद तुम्हें मुझे यहां रखना होगा। तो फिर तुम सोफे पर सोगे। तुम क्या खा रही हो? ये गर्भवती महिलाओं के लिए सप्लीमेंट है, जो बच्चे के लिए अच्छे होते हैं। अच्छा, तुम्हें अभी भी उस बच्चे की इतनी फिक्र है? बेशक, मैं किसी को भी मेरे बच्चे को चोट नहीं पहुंचाने दूंगी। तुम क्या खा रही हो? ये गर्भवती महिलाओं के लिए सप्लीमेंट्स हैं, जो बच्चे के लिए अच्छे हैं। ओहो, तुम्हें अब भी उस बच्चे की उतनी ही फिक्र है। बेशक, मैं किसी को भी अपने बच्चे को चोट नहीं पहुंचाने दूंगी। नमस्ते दोस्तों, आज एक खुशी का दिन है। प्रेसिडेंट फेंग का शुक्रिया फे जियांग आर्ट म्यूजियम की मदद करने के लिए। गु वॉन्टांग, तुम घटिया औरत। मेरे आदमी को लुभाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? नहीं, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। बार बार मुझे परेशान कर रही हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं पलटवार नहीं करूंगी? दूसरों के मंगेतर को लुभाती हो और ऊपर से बहस कर रही हो। क्या तुम्हें पता भी है हमारी जल्द ही शादी होने वाली है? तुम वापस क्यों आई हो? सोचा नहीं था कि ये दूसरी औरत निकलेगी, तो ये बच्चा भी नाजायज ही होगा ना। फेंग फैमिली और द शियाओ फैमिली ने काफी समय पहले सगाई तोड़ दी थी। वह मेरी मंगेतर नहीं है। तुम्हारे पिता इस बात के लिए कभी सहमत नहीं होंगे। तो फिर उन्हें ही तुमसे शादी करने दो। तुम वॉन्टांग, मैं
तुम्हें मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है। फंग यून शाओ, तुम्हारी मौजूदगी ने मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर दी है, इसलिए मेहरबानी करके अपनी मंगेतर को यहां से लेकर जाओ। वन टैंग, मैंने वाकई उससे अपनी सगाई तोड़ दी है। फेंग यून शाओ, मुझे परवाह नहीं कि तुम किससे शादी करते हो। मैं बस चाहती हूं कि तुम मेरी जिंदगी से दूर चले जाओ। एक पुराने मालिक को भूल जाना ही बेहतर है। गु वॉन्टांग, क्या मैं सच में तुम्हें खोने वाला हूं? वॉन्टांग, मैंने सच में उसके साथ अपनी सगाई तोड़ दी है। फंग यून शाओ, मुझे सच में फर्क नहीं पड़ता कि तुम किससे शादी करते हो। मैं बस चाहती हूं कि तुम मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चले जाओ। एक काबिल पुराने मालिक को ऐसा होना चाहिए जैसे उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया हो। गु वॉन्टांग, क्या मैं सच में तुम्हें खोने वाला हूं? युन शाओ, अगर तुम डांस करना चाहते हो तो मैं तुम्हारा साथ दे सकती हूँ। युन शाओ, मिस्टर जियांग और मिस गु एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं ना। वे काफी समय से साथ हैं, है ना? और ये मिस गु, पता नहीं इसके पेट में किसका नाजायज बच्चा है। फेंग यून शाओ, क्या तुम पागल हो गए हो? आज आर्ट गैलरी की सक्सेस पार्टी है। तुम भी नहीं चाहोगे कि बात बहुत बढ़ जाए। गु वॉन्टांग, तुम्हारी औरत नहीं है तो तुम उसे रोकते क्यों नहीं? बस सब कुछ चुपचाप अपनी आंखों से देख रहे हो। क्यों ना हम हाथ मिला लें? मैं उसे हासिल करने में तुम्हारी मदद करूंगी। वह किसी की जागीर नहीं है, वह पूरी तरह से आजाद है। गु वॉन्टांग आपकी औरत नहीं है तो फिर आपने उसे रोका क्यों नहीं? बस यूं ही देखते रहे। क्यों ना हम दोनों साथ मिल जाएं? मैं उसे पाने में आपकी मदद करूंगी। वह कोई चीज नहीं है जिस पर किसी का हक हो। वह पूरी तरह स्वतंत्र है। वह किसे चुनती है, यह उसका अपना अधिकार है। क्या आपको सच में फर्क नहीं पड़ता अगर वह किसी और के साथ रहे? दिमाग तो ठीक है आपका। प्यार का मतलब त्याग होता है, किसी पर कब्जा करना नहीं। माफ कीजिएगा, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। त्याग, कब्जा? मैं छियाओ यीफे जो चीज पाना चाहती हूँ उसे हासिल कर ही लेती हूँ। गु वॉन्टांग, मुझसे मर्द छीनने की हिम्मत की, मैं तुझे खत्म कर दूंगी। फेंग यून शाओ, मुझे समझ नहीं आता कि आखिर मैंने क्या गलती की है। आप मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलत मैं था। मैंने एक बहुत ही कीमती इंसान को खो दिया है। अब मैं अपनी पूरी ताकत लगा देना चाहता हूं ताकि उसे वापस पा सकूं। यह पानी, इस पानी में कुछ गड़बड़ है। इस कार्ड में 10 लाख डॉलर हैं। जाओ और उसका अच्छा इंतजाम करो। मिस चाओ बेफिक्र रहिए, मैं उसका बहुत अच्छे से इंतजाम करूंगा।
इस कार्ड में $10 लाख हैं। जाओ और उसे ठीक से सबक सिखाओ। मिस क्या हो, आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसे अच्छी तरह से संभाल लूंगा। बदतमीज औरत, तूने मुझे काटने की हिम्मत कैसे की? बचाओ, कोई बचाओ। चिल्लाती रहे, तू जितना चाहे उतना शोर मचा ले। ये पूरी मंजिल बुक कर ली गई है, चाहे तू अपना गला फाड़ ले, यहाँ तुझे बचाने कोई नहीं आएगा। कौन है? मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कौन कर रहा है? जहां तक इस सवाल का ताल्लुक है तो इसका कोई जवाब नहीं है। अब तू बस ये सोच कि मेरा मनोरंजन कैसे करेगी। बचाओ, कोई तो मुझे बचा लो। चिल्ला, जितना शोर मचा सकती है मचा। आज का ये दिन सिर्फ मेरे लिए है। नहीं, ऐसा मत करो। कौन है वहां? मेरी औरत को छूने की हिम्मत, अब मैं तुझे खत्म कर दूंगा। क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? कौन है बे? मेरी औरत पर हाथ उठाने की जरूरत कैसे की तूने? क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? सीईओ, इस घटिया आदमी को बाहर ले जाकर कुत्तों के सामने डाल दो। जी सर। क्या तुम ठीक हो? युनशाओ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, बहुत ज्यादा। तुमने क्या खाया है? मुझे नहीं पता, पर मुझे बहुत ही ज्यादा गर्मी महसूस हो रही है। प्लीज मेरी मदद करो ना। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रही हो। मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल ले जाता हूं। डॉक्टर के पास कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। नहीं, मत ले जाओ। प्लीज मेरी मदद करो। गु वांतांग, क्या तुम जानती भी हो कि मैं कौन हूं? फेंग युनशाओ। गु वांतांग, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? फेंग युनशाओ। वह मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहता है। नहीं, मेरे बच्चे को हाथ भी मत लगाना। तुम दूर रहो मुझसे। क्या तुम ठीक हो, वांटांग? फेंग युनशाओ, मैं तुम्हें अपने बच्चे को छूने तक नहीं दूंगी। मैंने भला कब कहा कि मैं उसे नुकसान पहुंचाऊंगा? मैं एक मां हूं, मुझे अपने बच्चे की हिफाजत करनी है। वह मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं उसकी मां बनना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि वह सुरक्षित पैदा हो और खुशी खुशी बड़ा हो। ये तुम क्या कर रहे हो? मेरे करीब मत आओ।
फंग युन श्याओ, तुमने कहा था कि तुम बच्चे को चोट नहीं पहुंचाओगे। मुझे छोड़ो, मुझे आजाद करो। मैं तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें अस्पताल ले जा रहा हूं। तुम्हें इसलिए बांधना पड़ा ताकि तुम गलती से खुद को ही नुकसान न पहुंचा लो। अब समझ में आया? क्या वह सच में मेरा और मेरे बच्चे का ख्याल रख रहा है? नहीं नहीं, गु वांगटांग, उसकी बातों में मत आना। वह पक्का कोई नाटक कर रहा है। नाटक? मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें अस्पताल पहुंचाऊंगा। तुम्हें बांधना सिर्फ इसलिए है ताकि तुम खुद को चोट न पहुंचा सको। अब समझी? क्या वह मेरी और मेरे बच्चे की परवाह कर रहे हैं? नहीं नहीं, गु वांगटांग, इनकी झांसे में मत आना। वह पक्का नाटक कर रहे हैं। यह सिर्फ एक नाटक है। नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं फंग ग्रुप हूँ, प्रेसिडेंट की मंगेतर। फेंग, देश के टॉप 10 में से एक फेंग। मैडम, आप तो सच में एक ऊंचे घराने की बहू हैं। यहाँ पर मैं आप सभी का थोड़ा कीमती वक्त लेना चाहूंगी। सच तो ये है कि मेरे मंगेतर को पेंटर W.T परेशान कर रही है। वह घटिया औरत दूसरों का घर बर्बाद कर रही है और उसके पेट में किसी और का नाजायज बच्चा भी है। अब मेरे पास सबूत है कि वह किसी और के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। मैं चाहती हूँ कि आप सब इस बात के गवाह बने। पर ये तो उनका निजी मामला है, दखल देना सही नहीं होगा। मैं मिस क्याओ की गवाही देने के लिए तैयार हूँ। हमें ऐसी बदचलन पेंटर का विरोध करना चाहिए। हाँ, मैं भी आपके साथ हूँ। गु वांगटांग, अब तो खत्म है। सब लोग, कमरा यही है। जल्दी से दरवाजा खोलो। हम ऐसे इंसान को पेंटिंग की दुनिया और खराब नहीं करने दे सकते। हाँ, हम मिस च्याओ का साथ देते हैं। चलो, सब अंदर आओ। सब लोग देखो यहाँ क्या हो रहा है। यही है वो गुनहगार। दोस्तों, जगह यही है। जल्दी करो, दरवाजा खोलो। हम ऐसे इंसान को पेंटिंग की दुनिया बर्बाद नहीं करने दे सकते। हाँ, मैं मिस च्याओ का साथ देता हूँ। आओ, सब अंदर चलो। सब लोग जल्दी देखो, यही है वो आशिक। युन शाओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुझे क्या लगा था? कौन होगा यहाँ? प्रेसिडेंट फेंग, ये तो सच में प्रेसिडेंट फेंग है। पर क्या मिस क्याओ प्रेसिडेंट फेंग की मंगेतर नहीं है? मेरा नाम इस औरत के साथ जोड़ने की हिम्मत भी मत करना। मेरी मंगेतर को बुरा लगेगा। ये क्या? पेंटर W.T, वो प्रेसिडेंट फेंग की मंगेतर है। ओ भाई, ये तो बहुत बड़ी खबर है। तो क्या उसने प्रेसिडेंट फेंग की मंगेतर होने का झूठा नाटक किया था? कितनी बेशर्म है ये। प्रेसिडेंट फिंग, सर, यही औरत हमें झूठ बोलकर यहाँ लाई थी। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सच नहीं है। मैंने खुद देखा था कि वो एक आदमी के साथ इस कमरे में गई थी और फिर अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। युन श्याओ, मेरा यकीन कीजिए। क्या तुम अंधी हो गई हो? वांगटांग पूरे वक्त मेरे साथ थी और जहां तक तुम्हारी बात है, तुमने मेरी मंगेतर होने का नाटक किया और मेरी पत्नी को बदनाम करने की कोशिश की। क्या तुझे सच में लगता है कि मैं द क्याओ फैमिली को सबक नहीं सिखाऊंगा? आप द क्याओ फैमिली को नुकसान पहुंचाएंगे? ये कैसे हो सकता है? मेरे पिता ने आपके पिता की जान बचाई थी। तो फिर उन्हीं के पास जाकर अपना एहसान जताओ। तूने बार बार गु वांगटांग को चोट पहुंचाई है। अब इसकी कीमत द क्याओ फैमिली चुकाएगा। वो द क्याओ फैमिली के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या आप द क्याओ फैमिली को नुकसान पहुंचाने वाले हैं? यह कैसे मुमकिन है?
मेरे पिता तो आपके पिता के जान बचाने वाले मसीहा हैं। तो फिर जाकर मेरे पिता से ही अपना कर्ज मांगो। तुमने बार बार गु वांतांग को चोट पहुंचाई है, अब इसकी कीमत द चियाओ फैमिली को चुकानी होगी। आप द क्याओ फैमिली को नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं? नहीं, ऐसा मत कीजिए। डॉक्टर, क्या मेरा बच्चा ठीक है? चिंता मत कीजिए, बच्चा बिल्कुल ठीक है। आ गए। क्या तुमने देखा इसके अंदर जो बच्चा है उसे? यह वॉन्टांग का बच्चा है। गु वांतांग का बच्चा। और यह कैसी आवाज है? यह बच्चे के दिल की धड़कन है। तुम्हारा बच्चा सुरक्षित है? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? यह आपका बच्चा नहीं है। प्रेसिडेंट फेंग, जाकर जांच करो कि गु वांतांग के गर्भवती होने का सही समय क्या है। जी सर। बच्चा कैसा है? फिलहाल सब सामान्य लग रहा है। घर जाकर आराम करना होगा। अगर आगे कुछ परेशानी महसूस हो तो आपको दोबारा जांच के लिए आना पड़ेगा। ठीक है, बहुत अच्छा। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल रात मैं तुम्हें खाने पर बुलाऊंगी। मुझसे इतनी औपचारिकता क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हें बचाया है, तो तुम्हें शुक्रिया मेरा करना चाहिए ना। बच्चा कैसा है? अभी के लिए सब कुछ सामान्य लग रहा है। वापस जाकर अच्छे से आराम करना। अगर बाद में सब ठीक नहीं रहा तो आपको दोबारा जांच के लिए आना होगा। ठीक है, फिर ठीक है। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल रात मैं आपको खाने पर बुलाऊंगी। मुझसे इतनी औपचारिकता क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हें बचाया है, तो तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए, है ना? आपका शुक्रिया। तुमने मुझे खाने पर क्यों नहीं बुलाया? आज बहुत देर हो गई है। कल रात मैं तुम दोनों को खाने पर बुलाऊंगी। इतनी डिशेस काफी होनी चाहिए, है ना? तुम लोग कौन हो? बचाओ। पेंग युनशाओ, वॉन्टंग किसी मुश्किल में है। तुम लोग कौन हो? बचाओ। पंग युनशाओ, वॉन्टांग किसी मुसीबत में है। ये क्या शोर मचा रखा है? गु वांटांग, क्या तुम्हें पसंद आई जो जगह मैंने तुम्हारे अंत के लिए चुनी है? मुझसे चालाकी करने की कोशिश मत करना। मैं कोई फंग युनशाओ नहीं हूं जो तुम्हारी खूबसूरती देखकर तुम पर दया दिखाऊं। मुझे पता है कि यह फंग युनशाओ का बच्चा है।
क्या होगा अगर मैं इस बच्चे को अभी बाहर निकाल दूं? यह अभी पूरी तरह से बना भी नहीं है। पता नहीं यह जी पाएगा या नहीं। रुक जाओ। नहीं, ऐसा मत करो। पीछे हट जाओ, वरना मैं इसे खत्म कर दूंगी। चाकू नीचे रखो, हम इस बारे में बात कर सकते हैं। चाओ यीफे, जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाना। बात? मुझे तुम लोगों से कोई बात नहीं करनी। इस औरत की वजह से पूरा द चियाओ फैमिली तबाह हो गया। एक ही रात में द चियाओ फैमिली बर्बाद हो गया। फंग युनशाओ, तुम कितने पत्थर दिल हो। यह सब मेरी गलती है। जो करना है मेरे साथ करो, उसे हाथ भी मत लगाना। तुम वहीं रुको, आगे मत आना। तुम पीछे हटो। मैं वहीं खशा हूं, तुम उसे छोड़ने के लिए क्या लोगी? उसे छोड़ दूं? फेंग युनशाओ, मैंने तुम्हें इतने सालों तक प्यार किया, पर तुमने कभी मेरी तरफ नहीं देखा। और अब तुमने द चियाओ फैमिली को बर्बाद कर दिया। अब बताओ मुझे तुमसे कैसा बदला लेना चाहिए? मैं तुम्हें हर्जाना दूंगा। मैं तुम्हें फेंग ग्रुप के सारे शेयर्स दे दूंगा और मेरी सारी जायदाद भी। बस तुम गु वनतांग को छोड़ दो, मैं अभी सब तुम्हारे नाम कर दूंगा। क्या इतना काफी है? काफी? इतना काफी कैसे हो सकता है? क्या पैसा द चियाओ फैमिली के नुकसान की भरपाई कर सकता है? और मेरा क्या? मेरी भावनाओं की भरपाई तुम कैसे करोगे? तो तुम क्या चाहती हो? फंग युनशाओ, तुम हमेशा खुद को बहुत ऊंचा समझते थे ना? अब मैं तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगी। तुम घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगो। घुटने टेकोगे या नहीं? रुको, मैं झुकता हूं, मैं घुटने टेकता हूं। फंग युनशाओ, तुम देखो, मैं घुटनों पर हूं। अब तुम उसे छोड़ सकती हो। मैं कसम खाता हूं कि मैं फेंग फैमिली की सारी संपत्ति द क्याओ फैमिली के नाम कर दूंगा और तुम्हारे खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होगी। फेंग युनशाओ, तुम्हारा आत्मसम्मान कहाँ गया? इस औरत के लिए क्या तुमने अपनी इज्जत की भी परवाह छोड़ दी? मेरे लिए वह बहुत मायने रखती है। क्या तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है? शर्त? जो मुझे नहीं मिल सकता, उसे तुम दोनों को भी नहीं मिलने दूंगी। जो चीज मुझे नहीं मिल सकती, उसे तुम दोनों भी पाने की कोशिश मत करना। नहीं, जलने दो, सब कुछ जलने दो, सब यहीं खत्म हो जाओ। फेंग युनशाओ, फेंग युनशाओ, यहाँ चारों तरफ आग है। तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। भले ही तुम्हें अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े, फिर भी तुम उसे बचाना चाहते हो? क्या तुम उससे इतना प्यार करते हो? वॉन्टांग, फेंग युनशाओ, फंग युनशाओ, क्या तुम ठीक हो? फेंग युनशाओ,
फंग यून शाओ। नहीं, नहीं, मेरे बच्चे को नुकसान मत पहुंचाओ। वॉन्टेंग, सब ठीक है, सब ठीक हो गया है। मेरा बच्चा। बच्चा बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ने कहा है कि तुम काफी डर गई थी, इसलिए तुम्हें आराम की जरूरत है और तुम्हें खुद को तनाव में नहीं डालना चाहिए। ठीक है। क्या तुमने मुझे बचाया? तो और किसने बचाया होगा? क्या तुझे लगा था कि फंग युन शाओ तुझे बचाने आएगा? मुझे छो। तुम हो। तुमने आखिर क्यों मुझे बार बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश की? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये पूछने की? अगर तुमने मुझसे मेरा मर्द नहीं छीना होता तो क्या मैं तेरे पीछे हाथ धोकर पकती? बेशर्म कहीं की, तू तो खुद ही गिर चुकी है, जो मर्दों का खिलौना बनी फिरती है। तुम्हें मेरे बारे में ऐसा कहने का क्या हक है? हक? फंग युनशाओ को पता था कि तू खतरे में है, पर वह फिर भी नहीं आया। और तूने तो मुफ्त में उसे इतने समय तक अपना फायदा उठाने दिया। क्या तू पागल है? बाहर निकलो यहाँ से। क्यों? गलत काम करते हुए शर्म नहीं आई? अब सुनने में आ रही है। बाहर निकलो, दफा हो जाओ, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है, निकल जाओ। दोगली चुड़ैल कहीं की, हाथ छोड़ो मेरा। गो वॉन्टांग, तुझे कभी सुकून नहीं मिलेगा। तू कितनी दोगली और घटिया औरत है। मुझे छोड़ो। गो वॉन्टांग, तुझे तेरा किया भुगतना पड़ेगा। आपका शुक्रिया, जियांग यनशन। अगर आप न होते तो मैं अपने बच्चे को खो देती। शुक्रिया डॉक्टर। मिस गू के प्रेगनेंसी के हफ्तों के बारे में पूरी जांच कर ली गई है। यह मिस गू की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है। मिस गू के गर्भ के हफ्तों के हिसाब से देखा जाए तो यह 4 महीने का होना चाहिए। उस समय डॉक्टर जियांग यानशन अभी देश वापस नहीं आए थे और मिस गू ने इस मेंशन जागीर से बाहर कदम तक नहीं रखा था। इसीलिए यह बच्चा सिर्फ और सिर्फ आपका ही हो सकता है। फेंग युनशाओ, मेरी मदद कीजिए। गु वॉन्टांग, कृपया मुझे इस बात का सही स्पष्टीकरण दें। गु वॉन्टांग, कृपया मुझे एक सही वजह दो। क्या यह बच्चा मेरा है? हाँ, यह बच्चा आप ही का है। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि आपकी सगाई होने वाली थी और कोई मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता था। ऐसे में मैं भला कैसे कहती? तुम आखिर मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करती कि मैं तुम्हारी और बच्चे की सुरक्षा कर सकता हूं? फेंग युनशाओ, अब बहुत हो गया। वह तुम्हारी वजह से खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करती थी, इसलिए उसकी हिम्मत नहीं हुई तुम्हें बताने की। तुम्हारी क्या औकात है उससे सवाल करने की? मैं बच्चे का पिता हूं,
क्या मुझे जानने का भी हक नहीं है? तो तुम्हें उसे दोष देने का भी कोई हक नहीं है। वह एक गर्भवती महिला है और अभी अभी एक डरावने हादसे से गुजरी है। मैं उससे नहीं, तुमसे पूछ रहा हूं। जांग यानशन, क्या तुम्हें पहले से पता था कि उसके पेट में पल रहा बच्चा मेरा है? अगर मैं जांच नहीं करता तो क्या तुम उसे यह सच्चाई पूरी जिंदगी छुपाने में मदद करते? कुछ बोलते क्यों नहीं? हाँ, मुझे पहले से पता था। चाहे तुम इस बच्चे के पिता हो या नहीं, तुम कभी उसे इस दुनिया में जिंदा नहीं रहने देते। तुमने अपने पिता से कहा था कि तुम उसे खत्म कर दोगे, फेंग युनशाओ। क्या ये तुम्हारे शब्द नहीं थे? तुम्हारी क्या योग्यता है एक पिता बनने की? तुम चाहे इस बच्चे के पिता हो या नहीं, पर तुम उसे कभी भी इस दुनिया में रहने नहीं दोगे। तुमने अपने पिता से कहा था कि तुम उसे खत्म कर दोगे, फेंग युनशाओ। क्या ये वही बात नहीं है जो तुमने कही थी? तुम्हारी क्या औकात है कि तुम एक पिता बन सको? तुम अब नाटक करना बंद करो। मुझे सब पता चल गया है। तुम मेरे बच्चे को खत्म करना चाहते हो। तो असल में बात यह है, मैं उससे अकेले में बात करना चाहता हूं। तुम जाओ, मैं ठीक हूं। मैं दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। कुछ भी हो तो मुझे बुला लेना। गु वॉन्टांग, वो सब तो मैंने अपने पिता को धोखा देने के लिए कहा था। उस समय जब वो तुम्हारे बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, मेरे पास उन्हें रोकने के लिए यही एक तरीका था। तुम्हारे जाने के बाद मैंने उनकी सारी ताकत छीन ली। तब जाकर मैं तुम्हें ढूंढने वापस आ पाया। बस इस एक बार मुझ पर यकीन करो। भले ही वह गलतफहमी हो, तो क्या हुआ? क्या मैं फिर भी तुम्हारे लिए एक खिलौना नहीं थी? फेंग युनशाओ, तुमने शुरू से लेकर अब तक मुझसे कभी प्यार नहीं किया। किसने कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुम्हें बहुत पहले से पसंद करता हूं, तभी से जब तुम गु परिवार की छोटी राजकुमारी हुआ करती थी। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तभी मैं खुद को रोक नहीं पाया और तुम्हें दिल दे बैठा। मैं हमेशा छुपकर तुम्हें देखता रहता था, पर कभी बात करने का मौका नहीं मिला। और अगर गलती से हमारा आमना सामना हो भी जाता, तो मेरी सिर्फ इतना ही कहने की हिम्मत होती, अरे आप यहां, इत्तेफाक है। फेंग युनशाओ, तुमने शुरू से लेकर अब तक मुझसे कभी प्यार नहीं किया। किसने कहा कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता? मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुम्हें बहुत पहले से पसंद करता हूं। उस समय से जब तुम गु परिवार की छोटी राजकुमारी थी। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तभी खुद को रोक नहीं पाया और तुम्हें अपना दिल दे बैठा। मैं हमेशा तुम्हें चोरी छिपे देखा करता था। मुझे तुमसे बात करने का मौका ही नहीं मिला। और जब कभी अचानक हम मिल जाते, तो मेरी बस यही कहने की हिम्मत होती, क्या इत्तेफाक है? कितना अजीब इत्तेफाक है। गु वॉन्टांग, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुम्हें पसंद करता हूं। लेकिन उससे क्या फर्क पता है? फेंग युनशाओ, तुम न तो मेरी रक्षा कर सके और न ही बच्चे को बचा सके। मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करती हूं, मुझे और इस बच्चे को बख्श दो। क्या यह सचमुच तुम्हारे दिल की बात है? हाँ, मैं चाहती हूं कि मेरा बच्चा सुरक्षित और सुकून से बड़ा हो, एक ऐसी दुनिया में जहां तुम न हो।
एक माँ की होने के नाते मेरी यह आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। क्या मेरे पास वाकई अब कोई मौका नहीं बचा? मेरे सामने फिर कभी मत आना। मैं तुम्हारी खुशी के लिए यह भी करूंगा। मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। अपना ख्याल रखना। क्या मेरे पास सच में कोई मौका नहीं बचा? अब दोबारा मेरी दुनिया में कभी मत आना। मैं तुम्हारी खुशी के लिए यह करूंगा। मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। अपना ख्याल रखना। वॉन्टैंग, तुम और फेंग युनशियाओ, वो। मैंने उसे सब कुछ साफ साफ बता दिया है। आज के बाद वह फिर कभी नहीं दिखेगा मेरी जिंदगी में। यंशन, मैं कहीं बाहर घूमना चाहती हूँ। क्या हम हाइकिंग चल सकते हैं? मैंने अब तक समंदर नहीं देखा है। वॉन्टैंग, सच तो ये है कि फेंग युनशियाओ ने तुम्हारी जान बचाई थी। चियाओ यीफे ने तुम्हें मोहरा बनाकर फेंग युनशियाओ को धमकी दी थी। फेंग युनशियाओ ने वादा किया कि वह द चियाओ फैमिली के खिलाफ कुछ नहीं करेगा, और उसने अपने सारे शेयर्स भी सौंप दिए। D0 माना सारा पद, यहां तक कि उसे घुटनों पर बैठने के लिए भी मजबूर किया गया। पर इतना सब होने के बाद भी चियाओ यीफे तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती थी। उसने वहां पहले से बिछाए गए पेट्रोल में आग लगा दी। फेंग युनशियाओ ने तुम्हें बचाने के चक्कर में खुद को काफी बुरी तरह जलवा लिया। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो ना? वॉन्टैंग, मैं मानता हूं कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं और तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, लेकिन मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मैं तुम्हें किसी धोखे में रखूं। मैं किसी और की कुर्बानी का श्रेय नहीं लेना चाहता। तुम्हें बचाने वाला सिर्फ फेंग युनशियाओ ही था। ऐसा कैसे हो सकता है? वॉन्टांग, क्या तुम अब भी मेरे साथ हाइचेंग चलना चाहती हो? वही करो जो तुम्हें सही लगता है। गु वॉन्टंग, तुम्हारी खुशहाली की दुआ करता हूं। जिसने तुम्हारी जान बचाई वो फंग युंग सियाओ है। यह कैसे हो सकता है? वॉन्टैंग, क्या तुम अभी भी मेरे साथ हाइचेंग चलना चाहती हो? वही करो जो तुम्हें सही लगे। गु वॉन्टांग, तुम्हारी खुशियों के लिए दुआ करता हूं। वह चला गया। वह सच में चला गया। वह वाकई में मेरी दुनिया से ओझल हो गया है।
वह मेरी है। उसने कहा कि मैं उसकी हूं। किसने कहा कि मुझे पसंद नहीं है? मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुम्हें बहुत पहले से पसंद करता हूं। मैंने फंग यूनशाओ को खो दिया। फंग यूनशाओ, तुम गए नहीं। मैं जाने ही वाला था, लेकिन तुम्हारी आवाज सुनकर मैं वापस तुम्हारे पास आ गया। अस्पताल में मैंने जो भी कहा वह सच नहीं था। मुझे लगा तुम मुझे बचाने नहीं आए। मुझे लगा मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक खिलौना हूं, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है। मुझे माफ कर दो। तो फिर तुम्हारी सजा यही है कि तुम्हें अब हमेशा मेरे साथ रहना होगा। मैंने अस्पताल में जो कुछ भी कहा वह सच नहीं था। मुझे लगा कि तुम मुझे बचाने नहीं आए। मुझे लगा कि मैं तुम्हारे लिए बस एक खिलौना हूं, लेकिन मैंने यह नहीं सोचा था कि तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है। मुझे माफ कर दो। तो फिर तुम्हारी सजा यह है कि तुम्हें अब सिर्फ मेरे पास ही रहना होगा। फंग यूनशाओ, आज से मैं गु वॉन्टंग के परिवार की तरफ से हूं। अगर तुमने फिर से उसे परेशान करने की हिम्मत की तो मैं उसे तुरंत अपने साथ ले जाऊंगा। इस बार तुम्हें कोई मौका नहीं मिलेगा। रुको। पिताजी, मैं यहां कोई मुश्किल खड़ी करने नहीं आया हूं। पहले जो कुछ भी हुआ वो मेरी गलती थी। मुझे लगा कि तुमने यूनशाओ को धोखा दिया है, इसीलिए मैंने तुम्हें दुख पहुंचाने के लिए बहुत कुछ किया। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। ये मेरे फेंग फैमिली परिवार का खानदानी कंगन है, जो सिर्फ फेंग फैमिली की बहू को दिया जाता है। अब मैं इसे तुम्हें दे रहा हूं। धन्यवाद अंकल फेंग। अभी भी अंकल बुला रही हो? अब जब तुम मां बनने वाली हो तो क्या तुम दोनों को शादी नहीं कर लेनी चाहिए? शादी का इंतजाम मैं कर लूंगा। आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जी पिताजी। हाँ, जीते रहो।